एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। उसका गुजारा बहुत ही कठिन तरीक़ों से होता था। एक दिन सूरज की गर्मी चरम सीमा पर थी, परंतु किसान हमेशा की तरह खेतों में काम कर रहा था। पसीने से लथपथ किसान बुआई के लिए खेत जोत रहा था। इसी बीच खुदाई करते समय ज़मीन से एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा मिला। किसान ने सावधानी से बक्से को निकाला। पहले तो उसके समझ में नहीं आया कि बक्सा का क्या करें। आखिर उसने बक्से को खेत के बाहर रख दिया। उसे साफ करके जो रोटियां वह घर से लाया था वह बक्से में रख दिया और अपने काम में जुट गया। दोपहर को जब वह रोटियां खाने के लिए रोटियां निकालने के लिए वह बक्से के पास गया तो हैरान रह गया। उसमें रोटियां ही रोटियां भरी हुई थी। तब किसान को पता चला कि वह जादुई बक्सा था। उसने जो भी चीज़ उसमें डाला उसका 80 गुना होकर बाहर आता था। किसान ने खुश होकर खाना खाया और उसके बाद किसान उस बक्से को लेकर घर आया। किसान मन ही मन सोचा अब सारी दुख दूर हो जाए। कुछ समय गुजरने के बाद उसके गांव के एक जमींदार को पता चला। वह जमींदार बहुत लालची था। उसने सोचने लगा कि ऐसी जादुई चीज़ पर तो उसका अधिकार होना चाहिए। उसने अपने एक आदमी को भेजकर उस किसान को अपने घर पर बुलाने को कहा। ओ भाई, तुझे जमींदार साहब ने अपने घर पे आने को कहा है। क्यों भाई, जमींदार साहब ने आज अचानक हमें याद किया? क्या काम है? वो हमें नहीं मालूम क्या काम है, वो तुम खुद पता करो। तुम्हें बहुत अर्जेंट काम से बुलाया है। किसान मन में सोचता है पता नहीं क्या हो गया है, आज अचानक से हमें घर पर बुलाया, कुछ जरूरी काम ही होगा। राम राम मालिक, कैसे याद किया आपने? कहिए हुजूर, क्या काम है? हमें पता चला है कि तुम्हारे खेत से एक जादुई बक्सा मिला है। जिस खेत से बक्सा मिला है वह जमीन हमारे अंदर में आता है, इसलिए वह बक्सा हमें दे दो। यह ठीक है मालिक कि यह जमीन आपके अंदर आता है, पर बक्सा जिस खेत से निकला है उस खेत में खेती मैं करता हूँ, इसलिए बक्से पर मेरा अधिकार बनता है। मालिक, मुझ गरीब पर रहम करो मालिक। वो सब कुछ मैं नहीं सुनने वाला हूँ। वो बक्सा पर मेरा अधिकार बनता है, वो बक्सा हमें अभी के अभी लाकर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ये लीजिए मालिक। किसान उदास होकर चला जाता है।